नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं और इनका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। देखिए, राशियों का वर्गीकरण तो बहुत बाद में हुआ था, लेकिन वैदिक काल में सर्वप्रथम नक्षत्र ही थे। नक्षत्रों के माध्यम से ही ग्रहों के फल को सूक्ष्मता से जान सकते थे। नक्षत्रों का जो वर्गीकरण किया गया है वो चंद्रमा के आधार पर किया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है और हमारे 27 नक्षत्र ही हैं जो यहाँ से शुरू होकर पूरा का पूरा एक 360 डिग्री पे वृत्त बनता है। इसी में चंद्रमा चक्कर लगभग 27 दिन में कंप्लीट करता है। आपने सुना तो होगा ही कि प्रजापति दक्ष की जो 27 पुत्रियाँ थी वो कोई और नहीं, वही हमारे नक्षत्र हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि चंद्रमा को जो सबसे प्यारी जो नक्षत्र है वो था रोहिणी। तो रोहिणी नक्षत्र क्यों प्यारा था? क्योंकि जब चंद्रमा, देखिए कभी भी चंद्रमा जब आकाश में चलता है तो वो ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट होके चलता है, बट रोहिणी नक्षत्र में आने के बाद वो पूरा अंदर से होके गुजरता है और सभी नक्षत्रों को वो किसी को टच करता है, किसी को टच भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है उनको रोहिणी नक्षत्र सबसे अधिक प्यारा है। तो इस बात की पुष्टि एस्ट्रोनॉमी से भी होती है। और अब हम ये भी देखेंगे कि चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर आकर ही उच्च का क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों आप ये देखिए, जो हमारा रोहिणी नक्षत्र है वो टॉरस यानी कि वृषभ इसी राशि में पड़ता है, इसीलिए चंद्रमा यहाँ पे एग्जॉल्टेड। अब इस वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि नक्षत्रों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। देखिए, हमारे जो 27 नक्षत्र है, अब मैं आपको 27 के 27 नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा। तो जो हमारा पहला नक्षत्र है वो है अश्वनी। इनके जो देवता है वो है अश्वनी कुमार और इनका जो उपाय है वो है गणेश जी की पूजा और दवा का दान। अच्छा, एक विशेषता भी अश्वनी नक्षत्र की, ये जो अपना काम होंगे ना, जिस इंसान का जन्म, देखिए जब जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंदर होगा वो उसका होगा जन्म नक्षत्र। ठीक है, वो जन्म नक्षत्र होगा। तो जन्म नक्षत्र जिसका भी अश्वनी होगा उस इंसान के अंदर एक गुण होगा, वो होगा जो भी अपना काम होगा वो तुरंत करने की क्षमता होती है और उनके अंदर हीलिंग पावर होती है। वो बहुत बड़े, मतलब अगर किसी के भी दर्द को सुनेंगे तो उसके दर्द को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। मैंने देखा है बहुत से बड़े डॉक्टर जो मतलब बहुत कामयाब है, उनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंदर ही हुआ है। अब बात करते हैं भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं यम और इनकी जो रेमेडी है वो शुक्रवार को कन्याओं को खीर खिलाओ और उनका आशीर्वाद लेना है। ठीक है, और ये आपको मृत्यु के चक्कर से भी बाहर निकाल सकता है, इतनी ताकत भरणी नक्षत्र के अंदर होती है। तीसरा जो हमारा नक्षत्र है वो है कृतिका। इनके जो देवता हैं अग्नि, सूर्य भगवान को जल नियमित रूप से और गायत्री मंत्र का जाप, इस जो नक्षत्र की जो विशेषता यही है। चौथा नक्षत्र है रोहिणी, जो हमारे चंद्रमा का जो सबसे प्रिय वाइफ है वो रोहिणी है। इनके जो नक्षत्र देवता प्रजापति हैं और इनका जो उपाय है वह गाय की सेवा और अपनी माता का सम्मान करना। ठीक है, पंचम जो नक्षत्र है वो मृगशिरा। इनके देवता हैं चंद्रदेव, पक्षियों को दाना और शिव जी की पूजा इसकी वो है। ठीक है, हमेशा किसी ना किसी चीज़ की तलाश के अंदर, मतलब अगर आप देखेंगे ना, मृगशिरा वाले किसी ना किसी चीज़ की तलाश के अंदर रहते हैं, बहुत क्यूरियस रहते हैं लोग, इनको क्यूरियोसिटी लगी रहती है। उसके बाद जो हमारा नक्षत्र आता है वो है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो रुद्र, भगवान शिव जी का ही रूप है और इनका जो उपाय है भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक और कुत्तों की सेवा। सातवां हमारा नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु के देवता अदिति हैं और इनकी जो रेमेडी है वो बड़ों का आशीर्वाद और चने की दाल का दान करना। दोस्तों, ये जो चने की दाल है ये पीली चने की दाल है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आठवां जो नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र। ये बृहस्पति को बहुत प्यारा होता है। बहुत से शुभ कार्य आप पुष्य नक्षत्र के अंदर कर सकते हैं, पर पुष्य नक्षत्र के अंदर कभी भी विवाह नहीं होता, वो वर्जित है। ठीक है, पुष्य नक्षत्र की जो विशेषता है वो है पीपल के वृक्ष की सेवा और अपने गुरु का सम्मान करना। उसके बाद जो हमारा नक्षत्र आता है वो आता है आश्लेषा। आश्लेषा के जो देवता हैं वो है नाग देवता, सर्प देवता, शिव भगवान की उपासना और नाग नागिन का जोड़ा, जल के अंदर प्रवाह, ये इस जो नक्षत्र का रेमेडी है। अच्छा, इस नक्षत्र के अंदर जो लोग होते हैं ना
वो क्या है ना, किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते लाइफ के अंदर, जकड़ देते हैं। तो जिस इंसान का जो जन्म अश्लेषा में होगा ना, उसके अंदर ये प्रवृत्ति होगी ही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं मगा नक्षत्र की। इनके देवता पितृदेव है और इनकी रेमेडी है पूर्वजों के नाम से दान और अब पीपल की सेवा करना। 11वां नक्षत्र है पुलवा फाल्गुनी और इनके जो देवता है वो है भग। ठीक है, जो पूर्वा फाल्गुनी की जो मतलब नक्षत्र की जो रेमेडी है वो माता लक्ष्मी जी की पूजा और इत्र का प्रयोग करना। ठीक है, इन लोगों को विश्राम, जीवन का आनंद लेना और सोशल बहुत होते हैं, सामाजिक रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सोशलाइज होते हैं जो इस नक्षत्र के अंदर लोग जन्म लेते हैं। पूर्वा फाल्गुनी के बाद बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी की। उत्तरा फाल्गुनी वाले जो होते हैं अर्यमन इनके देवता हैं। सूर्य को अर्घ्य और अपने वचन का पालन, कमिटमेंट। वैसे तो ये लोग जो होते हैं ना, ये अपने कमिटमेंट के जो जिनका चंद्रमा इस नक्षत्र में होता है, वो अगर उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। तो वही वाली चीज़ है। उसके बाद जो बात करेंगे हस्ता नक्षत्र की बात करेंगे। हस्ता नक्षत्र वाले गायत्री मंत्र, मूंग का दान कर सकते हैं। सूर्य भगवान इनके देवता होते हैं। जैसे कि इसका नाम ही हस्ता नक्षत्र है, तो इनके अंदर हाथों की कला होती है और चालाकी और किसी भी चीज़ को संभालने की क्षमता ये रखते हैं। अगर कोई इनसे चालाक बनने की कोशिश करेगा तो इनको पता है कि उसको कैसे टैकल करना है। 14वां नक्षत्र आ गया चित्रा। चित्रा जो नक्षत्र है ये सौंदर्य का है और इसके जो देवता हैं विश्वकर्मा जी। ये कार्यस्थल की स्थाई और अपने रंगीन फूल गार्डन के अंदर रखो। और एक चीज़ और है, चित्रा नक्षत्र के कारण ये आर्किटेक्चर से भी संबंध रखता है और सौंदर्य, वास्तुकला और इल्यूज़न। ठीक है, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट बनते हैं चित्रा नक्षत्र वाले। आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ये लोग मान लीजिए वास्तु में जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तो चित्रा नक्षत्र की ये विशेष। अब बात करते हैं स्वाति नक्षत्र की। स्वाति नक्षत्र के जो देवता हैं वो है वायुदेव। हनुमान चालीसा और पक्षियों को पानी देना इनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी होती है। अच्छा, स्वाति नक्षत्र के जो लोग होंगे वो हवा की तरह मुक्त रहना चाहते हैं, बिखरना चाहते हैं। अच्छा, वो बहुत बढ़िया डिप्लोमेट्स होते हैं। आप राजनीति के अंदर जितने भी जो बड़े अधिकारी हैं, जो विदेश मंत्रालय के अंदर या कोई डिप्लोमेट्स होते हैं, तो डिप्लोमेट्स का जो जन्म नक्षत्र में मतलब आप मान के चलिए जिन लोगों का स्वाति नक्षत्र होगा वो बहुत अच्छे डिप्लोमेट बन सकते हैं। और जो अच्छे जो डिप्लोमेट्स हैं उनमें से बहुत लोगों का स्वाति नक्षत्र भी है। अब बात करते हैं 16वें नक्षत्र यानी कि विशाखा नक्षत्र की। इनके इंद्रगनी नक्षत्र देवता होते हैं और इनकी जो रेमेडी होती है श्री कृष्ण जी के पीले फूलों से सजाना। आप मान लीजिए श्री कृष्ण जी को पीले फूलों से या पीले वस्त्रों से भी उनको सजा सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं। इससे जो विशाखा नक्षत्र के लोग हैं उनके ऊपर विशेष कृपा कृष्ण जी की होनी तय है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की। देखिए, अनुराधा नक्षत्र 17वां नक्षत्र है। इनके देवता का नाम है मित्र और इनका जो उपाय है मित्रों के साथ अच्छा संबंध, कमल के फूल का अर्पण। मतलब आप अपने दोस्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिलेशन रखना पड़ेगा। और मतलब मान के चलिए कि अगर आप कहीं पे भी अपने मित्रों से संबंध खराब करते हैं तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। यही अनुराधा नक्षत्र की जो सबसे बड़ी रेमेडी। अब बात करते हैं 18वें नक्षत्र की, ज्येष्ठा। इनके देवता हैं इंद्र और इनके लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और छाता का दान। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम एक बहुत ही पावरफुल स्रोत है। इसके ऊपर तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि इसकी क्या महत्वता है। ठीक है, और ये तो मतलब मान के चलिए जो भी इंसान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है नियमित रूप से, लगभग उसके सभी ग्रह अपने आप ही पॉजिटिव होने लग जाते हैं। पर ज्येष्ठा नक्षत्र जिनका है उनको तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अनिवार्य है। उसके बाद बात करेंगे मूल नक्षत्र की। मूल का मतलब होता है जड़। निरति इनके देवता हैं। श्री गणेश जी की पूजा और चींटियों को आटा, ये इनका एक बहुत ही अच्छा उपाय है। देखिए, जो चींटियाँ रहती हैं वो जमीन के अंदर रहती है और मूल का मतलब होता है जड़। ठीक है, जड़ भी जमीन के अंदर रहती है। ठीक है,
तो एक इनकी खास बात ये भी होती है, जब तक किसी भी बात की सत्यता को ये जान ना लेना, ज्येष्ठा नक्षत्र वाले, सॉरी मूल नक्षत्र वाले, तो ये खोदते रहते हैं। ये बहुत बढ़िया जासूस भी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है, उनके जो जल देवता होते हैं, उनके जो देवता हैं, जल देवता हैं, एक तो ये कभी भी जल की बर्बादी ना करें, और दही का दान। ठीक है, और ये जो भी इसमें दान और ये सब चीज़ें, ये सब देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है वो उसको हम एक साइंस मानते हैं, ये एक साइंस है। ठीक है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, इनको, इनका जल की बर्बादी ना करें और दही का दान। उसके बाद हमारा 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। विश्वदेव इनके देवता हैं, सूर्य नमस्कार और समाज सेवा। ठीक है, तो आप ये चीज़ मान के चलिए। और विक्ट्री, स्थाई विक्ट्री, जो उत्तराषाढ़ा वाले लोग होते हैं ना, वो टेम्परेरी सुख में बिलीव नहीं करते, उनको स्थाई विक्ट्री चाहिए होती है, और ये बहुत ही धैर्यवान होते हैं। ठीक है, और ये लंबे समय तक टिके रहते हैं। ये इसलिए नहीं हारते कि ये हार जाते हैं, ये इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि लंबे समय तक इनके अंदर गुण होता है टिके रहने का। अब बात करते हैं 22वें नक्षत्र श्रवण की। इनके देवता विष्णु है। विष्णु चालीसा और सत्संग सुने। जो 22वां नक्षत्र होता है ना, उनके अंदर एक खास बात ये होती है, ये बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना, सीखना, ज्ञान को ग्रहण करना, ये इनकी विशेषता है। ठीक है, अब बात करते हैं धनिष्ठा की। अष्टवसु इनके देवता हैं। संगीत सुनो, वाद्य यंत्र दान करें। म्यूजिशियंस जो जितने भी होते हैं ना, ये उनसे रिलेटेड है। इनको संगीत, धन, ख्याति, फेम, ये इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगला नक्षत्र आता है शतभिषा। वरुण इनके देवता हैं। शिव, जलाभिषेक और नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शतभिषा जो नक्षत्र है ना, अगर वो लोग नशा करेंगे तो वो इतने ज़्यादा इल्यूज़न में चले जाएंगे, इतने ज़्यादा इल्यूज़न में चले जाएंगे कि उनको समझ ही नहीं आएगा लाइफ में आगे करना क्या है। तो शतभिषा के अंदर जिनका भी चंद्रमा है, वो नशे से हमेशा दूर रहे, ये भी एक रेमेडी, और शिव जी को जल चढ़ाना भी इनकी एक रेमेडी है। 25वां जो नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपद, और इनके जो देवता हैं वो है एकपाद। ध्यान, मेडिटेशन और धार्मिक जो पुस्तकें होते हैं उनका ये दान कर सकते हैं। ठीक है, समाज के लिए एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए इनको कार्य हमेशा करना चाहिए। ठीक है, अगर ये मान लीजिए जिसका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है ना, वो इंसान अगर धर्म को आगे बढ़ाएगा या कोई ऐसा उपदेश देगा या अपने धर्म के लिए कुछ भी कहीं से भी जुड़ जाएगा ना, तो 100% आप मान के चलिए वो इंसान तरक्की करेगा ही करेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं 26वां नक्षत्र उत्तर भाद्रपद। ठीक है, इनके जो हमारे देवता हैं वो है अहिबृंद, और शिव मंदिर में सेवा और मछलियों को आटा डालना इनके लिए बेस्ट रेमेडी हो सकती है। इनके अंदर ना देखिए, ये ना मतलब गहन ज्ञान, समुंदर की गहराई जैसी शांति इनके अंदर होती है। धैर्य और मोक्ष की नींव, ये है ना, मेडिटेशन के साथ भी जुड़ते हैं ये लोग, और ये ध्यान हो गया, और मान के चलिए कि ये गहराइयों के अंदर जाना पसंद करते हैं, और डीप नॉलेज इनको होती है। किसी भी विषय के अंदर अगर ये लग जाएंगे तो ये डीप नॉलेज गेन करते हैं। 27वां नक्षत्र जो हमारा है वो है रेवती। ये हमारा अंतिम नक्षत्र है। पुष्ण इनके देवता है। गायों की सेवा और शिक्षा सामग्री का दान। ठीक है, अब क्या है कि 27वां जो नक्षत्र है, अगर ये लोग गायों की सेवा करेंगे, या कोई भी मान लीजिए स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, गरीब बच्चा है, अफोर्ड नहीं कर सकता पढ़ाई, उसको आप पढ़ाई करवाइए, बुक्स दे दीजिए, स्टेशनरी दे दीजिए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए अगर आप ये करेंगे तो इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और पशु प्रेम, पशु प्रेम से भी इनका संबंध होता है। ये जो रेवती नक्षत्र वाले होते हैं ना, तो ये पशु प्रेमी भी होते हैं और पशुओं की बहुत सेवा भी करते हैं। अब इन नक्षत्रों के बारे में जानने के बाद अब आपको मैं ये बताऊंगा कि एक कुंडली पे हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये एक हमने कुंडली उठाई है, ये मेष लगन की कुंडली है, और इसके अंदर 12वें घर में शुक्र बैठा है और पंचम स्थान में गुरु बैठा है। अब क्या है कि इस कुंडली के अंदर अगर मान लीजिए हमें ये देखना है कि भाग्य भाव, भाग्य भाव को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं। अब भाग्य भाव में लिखा है 9 यानी कि धनु, इसका जो मालिक है जुपिटर, वो बैठा है पंचम भाव में। पंचम भाव में सिंह राशि है, और मान लीजिए कि ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर बैठा है। ठीक है, अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की जो रेमेडी थी वो थी लक्ष्मी जी की आराधना, लक्ष्मी जी की
आराधना और इत्र का प्रयोग। अगर ये जातक जिसकी ये कुंडली है, अगर ये लक्ष्मी जी की आराधना और इत्र का प्रयोग शुरू कर देगा तो इनका जो भाग्य भाव है वो एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि इस जातक को अगर अपना धन भाव एक्टिव करना है, दूसरा स्थान देखिए धन भाव भी होता है, वाणी स्थान भी होता है और कुटुंब का स्थान भी बोलते हैं, इसको सेविंग्स का स्थान भी बोलते हैं कि आपने जो पैसा कमाया वो सेव होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम इसको धन भाव को देखते हैं। तो धन भाव के अंदर है वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो मालिक है वो है शुक्र, और शुक्र इनका बेटा है 12वें घर में। 12वें घर में है मीन राशि। मीन राशि का जो मालिक होता है वो होता है गुरु, और मीन राशि के अंदर जो नक्षत्र हैं वो आ रहा है लास्ट में, मान लीजिए रेवती नक्षत्र के अंदर है। अगर रेवती नक्षत्र का मैंने आपको बताया था गायों की सेवा और स्टेशनरी का दान, ठीक है। तो अगर ये जातक अगर इन चीज़ों को करेगा तो अवश्य ही इसका जो धन भाव है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ नक्षत्रों पे हमने बात की है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम एस्ट्रोलॉजी के और भी बहुत डीप टॉपिक्स जो हर कोई बात नहीं करता उन पर बात करेंगे, और आपको कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको मैं बहुत आसान भाषा के अंदर ये सब समझाऊंगा। मुझे सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और ये वीडियो अपने कम से कम एक दोस्त को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। आपका अपना एस्ट्रोलॉजर लव गौतम।